हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। और सुनाओ। अब मैं आपके सामने एक लाड़ू सुनाने जा रही हूँ। लाड़ू गीत जो ब्याह शादियों में गाया जाता है ना, बरनी भी बोलते हैं, लाड़ू भी बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं बाद में आपको समझाती हूँ उसके बारे में। लाड़ो रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। लाड़ो रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। वहाँ सास मिले और ससुर मिले और मिले कुटुंब परिवार रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। वहाँ सास मिले और ससुर मिले और मिले कुटुंब परिवार रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। लाड़ो रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। वहाँ जेठ मिले जेठानी मिले और मिले देवर गोपाल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। वहाँ जेठ मिले जेठानी मिले और मिले देवर गोपाल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। लाड़ो रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। माँ देवर मिले दौरानी मिले और मिले पति भरतार रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। महादेवर मिले दौरानी मिले और मिले पति भरतार रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। लाड़ो रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़े लड़के पन पीहर का। ऐसा है, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के माँ बाप लड़की को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कहते हैं बेटी देख, अब तू, जब लड़की रोती है तो उसे समझाते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो। अरे अपना घर इस घर को छोड़ के जा रही हो, दूसरा घर भी तो, वो भी तो तुम्हारा अपना है। अपने घर को संभालना, जैसे हम समझा रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने घर को संभालना। देखो, हमारा सिर नीचे नहीं होना चाहिए, हमारा सिर ऊंचा रखना। तो बेटी को बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। बिटिया बहुत अच्छी तरह से सुनती है, समझती है। तो बेटी को माँ समझाती है, बाप भी समझाता है, कहता है कि देखो जब तुम दूसरे घर में जा रही हो तो वहाँ जाके तुम्हारी सास मिलेंगी, ससुर मिलेंगे, उन सब की सेवा करना, उनकी बात मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना और अपनी बिना सास के आदेश के कोई काम नहीं करना। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आगे को तुम्हारे काम आएगी।
बेटी सुनती है, समझती है, कहती है ठीक है करेंगे। तो जब शादी होके जाएगी तो वहां जाके तुम्हें बेटा कहीं जैसे कोई काम कर रही हो घर में तो पूछ लो मम्मी जी खाना क्या बनेगा। मम्मी जी बता रही हैं कि बेटा ये सब्जी बना लो, खाना बना लो, तो बना लेना। अगर वो कहती हैं बेटा ये काम कर लो, उस काम की कहती हूँ उसी काम को करो, अपनी तरफ से कोई काम नहीं करना। हाँ सही काम अपनी तरफ से कर सकती हो तुम, काम करो बढ़िया तरह से जिसे अच्छा लगे, घर वालों का, ससुराल वालों का, सभी का मन जीतो। कैसे जीता जाता है मन, ससुराल पक्ष का मन, जैसे अपने घर में रही हो उसी हिसाब से उन सबको इसीलिए समझा के बता रहे हैं हम तुम्हें। कल कोई हमसे ये नहीं कह पाया, अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सिखाया, कैसी बेटी है ये, क्या हमारे घर में घास कूड़ा दे दिया है। तो बेटा ये संस्कार जो हम दे रहे हैं इनको ध्यान रखना, कोई गलती ऐसी नहीं करना जिससे कि कोई कुछ कह सके आपसे। अच्छा तो बेटी को फिर जैसे जेठ है, जेठानी है, तो वो भी मतलब अपने तुम्हारे बड़े भाई भाभी की तरह हैं। जैसे यहाँ घर पे तुम अपने घर पे अपने भैया भाभी को मानती हैं, उसी हिसाब से आपको अपने जेठ जेठानी का आदर सत्कार करना है। ठीक है, बड़ी हैं वो आपसे तो उनकी बात माननी है। वो आपसे पहले की आई हुई है, उनसे पूछो दीदी ये काम कैसे करना है, दीदी हम कोई काम करने जा रहे हैं, दीदी हमें ये काम कर लें या नहीं कर लें, दीदी आ जाओ, दीदी आज मैं साड़ी ऐसी पहन रही हूँ, दीदी आप भी मेरे में से मेरी साड़ी आप भी पहन लो। तो देखो उस जेठानी को कितना अच्छा लगेगा, वो भी कहेगी ये भी मेरी छोटी बहन है। जब आप उसको दीदी करके अच्छी तरह प्यार से बोलोगी तो वो भी आपसे कहेगी कि ये मेरी छोटी बहन है। कोई काम कर रही है, खाना खा रही हो तो पहले अपनी सास को खाना दे दो, सास को ससुर को सबको खाना दे दो, फिर दीदी चलो आप भी चलो, हम दोनों बहन बैठ के खाना खाएंगे। ऐसे छोटी होती है, दौरानी होती है, उसको भी इसी तरह से समझाना। जब आप खाना खाओ, कोई भी चीज खाओ तो बांट के नहीं है, सब बराबर बराबर खाओ, तो उसमें कितना अच्छा लगेगा ना। कि फिर आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम ससुराल में कि पीहर में। और अगर आप सास ने कुछ कही और आप मुंह फुला के नहीं बैठ गई, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। सास कुछ कह रही है चलो ठीक है, हम भी माँ भी तो अपनी बेटी को डांट देती है ना, तो आप भी दूसरे घर में जाओगी तो वहां पे भी अगर सास कुछ कहती है तो अपनी माँ समझ के मतलब उनकी बात बर्दाश्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा अपने घर पे तो देखो पीहर में तो हम सब तरह से रह लेते हैं, लेकिन ससुराल में जो लड़की ससुराल में अच्छी तरह से रहती है उसका नाम रोशन हो जाता है, माँ बाप का सिर कितना ऊंचा हो जाता है पता है, गर्व से कि आज मेरी बेटी देखो कैसे मैंने संस्कार दिए, मेरी बेटी को मैंने अपनी बेटी को कैसा जन्म दिया, कैसे संस्कार दिए, जिससे आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। जैसे ससुराल जब बाप आते हैं या भाई आता है, चाचा ताऊ कोई भी आता है तो ससुराल वाले उनसे बोलते हैं कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है। अगर आप अच्छे काम करोगी तो आपको अच्छा ही मिलेगी, और आप बुरे गलती करोगी तो आपकी बुराई मिलेगी। तो माँ बाप जब बुराई सुनेंगे तो उनका सिर ऐसे नीचे हो जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। और अगर आप अच्छे काम करोगी तो आपके माँ बाप की, भाई की, सबकी सिर ऊंचा रहेगा, गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ जी देखो हमारी तो बेटी में जैसे हमने संस्कार डाले ऐसे हमारी बेटी कर रही है। और यही चीज होनी चाहिए ससुराल को। जब इसीलिए तो ये लाड़ू बनाई गई है कि बेटी रोवे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना है ससुराल रे, अब छोड़ लड़कपन पियर का। मतलब बालक बुद्धि है अब छोड़ दे, अब तो ससुराल में जाए कि बेटा तो अपना घर संभालना, कैसे करना कैसे ना करना, वो तो समझा रहे हैं हम, वह हिसाब से समझ के चल। ऐसे ही जैसे ननद है तो अपनी छोटी बहन मान लो, बड़ी ननद है बड़ी बहन मान लो, छोटी बहन है ननद है तो छोटी बहन मान के नहीं है उसे, मतलब उसके साथ भी खेलो, बैठो, बात करो, गाना बजाना है साथ में लेके चलो दीदी बहन जी चलो आज मार्केट चल रहे हैं, बहन जी आप क्या लोगी, आप भी शॉपिंग कर लो, क्या लेना है,
वो कह रही है नहीं भाभी जी मुझे कुछ नहीं लेना है। अरे नहीं बहन जी ले लो थोड़ा कुछ, अच्छा चलो मैं आपको अपनी पसंद का दिलवाती हूँ। तो वो ननद कितनी खुश होगी ना, कहेगी देखो मेरी तो भाभी कितनी अच्छी है। और वहां से आएगी तो अपनी माँ से कहेगी माँ मम्मी देखो भाभी मेरे को माँ ले गई शॉपिंग कराने, और देखो ये मेरे को दिलवा के लाएंगे, मैंने मना किया था फिर भी मेरे को सूट दिलवा दिया। दीदी कंगन अच्छे लग रहे हैं, दीदी कंगन ले लो, बढ़िया कंगन है, कंगन भी दिलवा दिए। मम्मी मैंने मना किया था, भाभी ने फिर भी दिलवा दी। तो माँ क्या समझाएगी, अगर समझदार माँ होगी सास तो वो ये कहेगी अपनी बेटी से बेटा भाभी का ज्यादा खर्चा क्यों करवाती हो, थोड़ा थोड़ा सामान ले लेते, इतने की क्या जरूरत है। तो वो लड़की क्या कहेगी, माँ मैंने तो मना किया था, भाभी ने मुझे जबरदस्ती दिलवा दिया, भाभी मेरे से कितना प्यार करती है। तो उसे उनको कितना, उस सास को भी कितना अच्छा लगेगा, देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखती है। छोटा देवर है, लाला जी भाई साहब चलो आ जाओ खाना खाओ बैठो, तुम पढ़ी लिखी हैं, आ जाओ लाला जी चलो बैठो किताब लेके आ जाओ, थोड़ा मैं भी आपको पढ़ा देती हूँ। उनको पढ़ते हो तो उनको पढ़ाइए, और वैसे भी अच्छी तरह से प्यार से बात बतलाइए। जैसे अच्छी बात तुम देवर को सिखाओगी समझाओगी तो देवर के भी समझदारी आएगी, कल उसकी शादी हो जाएगी तो वो भी अपनी घरवाली को समझाएगा कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है, मेरी भाभी मुझे समझाती है, देखो मेरे साथ कैसा अपने भाई की तरह मुझे प्यार से रखती हैं। अपने माँ बाप से कहेगा, अपने यार दोस्तों से कहेगा, अपने रिश्तेदारियों में कहेगा कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे को कितना प्यार करती है, कभी कपड़े दिलवाती है मेरे को, कभी लैपटॉप दिलवाती है मेरे को, कभी मोबाइल दिलवाती है, कभी मेरे को किताबों के लिए पैसे देती है, मतलब सारा काम मेरी भाभी करती है। तो कितना अच्छा लगता है, ये संस्कार होते हैं। अगर तुम अपने देवर को भाई मान के चलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर देवर मान नहीं हो तो देवर के हिसाब से मान के चलो, बेटा ही होता है, भाभी के लिए देवर बेटा समान होता है, देवर के लिए भाभी माँ का दर्जा दिया गया। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल न तो देवर मानने कि जे हमारी भाभी है, और ना एक भाभी मानने के जे हमारा देवर बाय, तो बस अपना पति मिलेगा, पति ते खुश है, बाकी जाने दुनियादारी भाड़ में जाए। आजकल ऐसा जमाना रहेगा वह कि मतलब मियाँ बीवी राजी और क्या करेगा काजी। मैं बताऊँ बात, तो भैया मैं तो जाई चीजें समझा रही हूँ, अपनी बेटी ने समझाओ, बेटियां आओ आप भी सुन रही होंगी, आप भी समझो। दूसरे घर में जाना है तुम्हें कैसे जाना है, अपने घर में तेज आवाज में बात करती हो, चिल्लाती हो, डांटती हो सबको, अपने घर में तुम माल की लेके चल रही हो, मान के चलो अपने परिवार में अपने घर में तुम समझदार हो, माल की संभाल रही हो। तो ये चीज मत सोचना कि ससुराल में जाके भी और मुझे मतलब माल की मिल जाए। भाई माल की लेना बेटा बहुत गलत बात है, माल की तो बड़ी मुश्किल से जाए कि नहीं माल की मिल पाती है, और जो मालिक होता है ना वो कभी कुछ नहीं रह पाता है, क्योंकि वो तो इधर दे दो उधर दे दो, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, अरे फैल फूट गिरो आराम से खुश। जो साजे में मजा है ना वो न्यारे में मजा नहीं है। जो न्यारे रह रहे हैं ना उनसे पूछ के देखिए कि उसमें क्या मजा है और साजे में क्या है। जब कुटुंब परिवार बड़ा होता है तो बड़े कुटुंब परिवार में क्या होता है कि हमारे घर में जैसे 4-5 हैं तो चारों पांचों हम बैठेंगे बोलेंगे बतलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और 5 है, 5 जगह है गई, 4 है, 4 जगह है गई, मतलब जितने भाई हैं वो अलग अलग है जाए तो क्या है, मियाँ बीवी अपने बतला रहे, अगर बालक है गए तो बालक अंत बतला रहे, बालक सो गए मियाँ बीवी सो गए, छुट्टी। अरे जब परिवार बड़ा होता है, ब्याह शादी होते हैं तो उनमें रोन चौल होती है, कितना अच्छा लगता है ना। और ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। देखो समझदारी से जहाँ काम लेते हैं ना वहाँ कभी काम खराब नहीं होता है। और जहाँ अपनी चला के रहती हैं लड़कियां कि हम हैं, हम बड़े घर की बेटी हैं, बड़े घर की बेटी उससे नहीं कहते कि मतलब पैसा वाले की बेटी है, बड़े घर की बेटी कहते हैं जिसके अंदर संस्कार अच्छे हों वो बड़े घर की बेटी मानी जाती है। सास ससुर की सेवा करना, अपने परिवार को संभाल के रखना, अपने छोटे बड़े जितने हैं उनका आदर सत्कार करो, और जब अपने बच्चा हो जाए तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराओ, आगे को
ऊंचे बढ़ाओ इन्हें, मतलब जब तुम कुछ नहीं कर पाओगी तो उससे क्या होगा। 4 आदमी बैठते हैं परिवार के, जब खाना खाते हैं, आपने देखा होगा बड़े परिवार में खाना खाते हैं, 4-5 भाई हैं, बहन है, सास है, ससुर है, ये सब लोग अगर बैठ जाते हैं तो एक बड़ा कमरा होता है, बरामदा होता है, उसमें बैठा रहो तो एक तरह की पंगत सी लगती है कि जैसे दावत हो रही है, उसमें लोग बाग बैठे हैं। और जब ऐसे बैठे हुए हैं तो कितना अच्छा लगेगा। ये चीज देखो कितना अच्छा लगेगा इस चीज से, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखो इस चीज पे। अच्छा तो ठीक है, मैं अब यहीं पे ये बात खत्म करती हूँ, लेकिन मेरी बात पे ध्यान देना और थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबाओ, आगे को बढ़ाओ। भैया मेहरबानी करो थोड़ी सी, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, आप भी तो मेहनत करो थोड़ा, मेरे को भी अच्छा लगेगा भैया। बाय।